दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बकरी को आप अगर गेहूं खिलाना चाहते हैं तो गेहूं खिला करके किस तरीके से हम बकरी का वजन बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं, पूरी की पूरी बातें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, गेहूं पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिलने वाला अनाज है और अधिक उपयोग में लाया जाने वाला अनाज भी यही है, गेहूं। लेकिन कई भाई जो है वो गेहूं का सही इस्तेमाल नहीं जानते और उसकी वजह से बकरियों में बहुत बड़े नुकसान कर देते हैं और कई तो जानबूझ के ही नुकसान कर देते हैं। तो भाई आज का ये वीडियो पूरी तरीके से गेहूं पर समर्पित है, तो प्लीज़ जो भी बातें मैं बता रहा हूं उनको गौर कीजिए, उनको अपनाइए और अपनी बकरियों को हेल्दी बनाइए। नंबर 1 बात, अब कौन कौन सी बातें हैं जो गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो बात है, चलिए एक एक बात मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 बात यह है कि जब भी आप किसी भी बकरी को गेहूं खिलाते हैं तो कितना खिलाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पहला हमें यही क्वांटिटी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1, आप अगर गेहूं ही खिलाना चाहते हैं तो पूरा जो दाना मिश्रण है उसका 25% से ज़्यादा किसी भी सूरत में गेहूं नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कितना, 25% से ज़्यादा, यानी कि आप लास्ट 25% से ज़्यादा नहीं खिलाएंगे। अब ये परसेंटेज क्या है, जब भी आप दाना मिश्रण बना रहे हैं और गेहूं अच्छा मिलाना चाह रहे हैं तो आप 10 किलो के पीछे सिर्फ 2.5 किलो ही गेहूं मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर 100 किलो बना रहे हैं तो 25 किलो गेहूं रहेगा, 10 किलो बना रहे हैं तो 2.5 किलो ही गेहूं रहेगा। अगर आप किसी भी बकरी को मान लीजिए जितना भी खिला रहे हैं उसका 25% से ज़्यादा किसी भी सूरत में गेहूं नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात यही है। दूसरी बात यह है कि मैं कई जगह देखता हूँ कि गेहूँ को हमारे पशुपालक भाई सीधे ही यानी साबुत ही बकरियों को खिला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा जो पॉइंट यही लिखिए, पहला ये हो गया। दूसरा आप ये लिखिए, हमेशा ही गेहूं का दलिया, जिसको कई भाई क्या करते हैं, दर्रा भी कहते हैं, यानी कि इसको मोटा पिसवा लिया जाता है, मोटा पिसवा करके और फिर खिलाया जाता है। एक दाने के कम से कम 15-20 टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद अगर खिलाया जाए तो बहुत ही शानदार रहता है। नंबर 2 बात ये होगी कि इसका आपको दलिया ही बना करके खिलाना है, तभी फायदा करेगा। नंबर 3 जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो इसे पका के खिलाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सीमित समय के लिए इसको पका करके अगर आप खिलाते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रहता है। लेकिन अगर सर्दी का मौसम, ये गर्मी का मौसम है, सर्दी में तो आप पकाइए, ठीक है, सर्दी के मौसम में इसे आपको पका करके ही खिलाना है, शानदार रहेगा। और सर्दी के मौसम गर्मी के मौसम में आप इसको भिगो के खिलाइए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो पकाना और भिगोना ये दोनों काम भी आपको करना है, पकाना भी है या इसको भिगो कर खिलाना है, दोनों लिख देता हूं। पकाना किस मौसम में है, पकाना है आपको सर्दी के मौसम में, और भिगोना किस मौसम में है, भिगोना है आपको गर्मी के मौसम में। लेकिन ना ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, ज़्यादा देर तक भिगोना भी नहीं है। यहाँ सीमित मात्रा में पकाना है, भिगोने के लिए आप 3-4 घंटे उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी आपको करना रहेगा। इसके अलावा जब भी आपको मोटा तगड़ा करना होता है उस समय ये विशेष ध्यान दें कि आहार को संतुलित करके दें। ये संतुलित आहार का मतलब आप, मुझे उम्मीद है, पूरी तरीके से जानते हैं। संतुलित आहार, ठीक है ना, संतुलित करके दीजिए। यानी उसमें जैसे 25% ये लिया तो 25% खली भी होनी चाहिए, उसमें 15-20% चोकर भी होना चाहिए, तो उसमें दालें भी आप ऐड कीजिए। इसके अलावा बेटर करने के लिए आप मेथी दाना ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन को रोस्टेड करके ऐड कर सकते हैं, मिनरल मिक्सचर, नमक, ऐसे करके पूरे आहार को संतुलित करके देंगे, तब भाई बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से अगर आप गेहूं का इस्तेमाल करेंगे तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। अब आते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण बात पर। जब भी हम गेहूं खिलाते हैं
ये एनर्जी का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अच्छा जाता है बकरी के शरीर में तो काफ़ी हद तक ये पीएच को कम करता है। ये विशेष बात नोट कीजिएगा, जो रूमन की पीएच होती है उसको कम करता है। इसलिए जब भी गेहूं का दलिया खिलाया जाए उस समय विशेष ध्यान दें कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन, ज़्यादा की जरूरत नहीं है लेकिन 5 से 7 ग्राम मीठा सोडा आप अपनी बकरियों को जरूर दीजिए। मोटा तगड़ा करने के लिए मीठा सोडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप गेहूं का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक विशेष बात और भी मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि आप जब अनाज देते हैं ना, तो अनाज को अगर 2-4 अनाजों को आप मिक्स कर रहे हैं तो 30% तक ले जा सकते हैं। कई जो बकरी पालक भाई है वो 40% तक भी ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां अनाजों का भी मिक्सअप होना चाहिए, यानी आप मक्का भी ऐड कर सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो बाजरा ऐड कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो जौ ऐड कर सकते हैं, बाकी मक्का तो सदाबहार है। तो इस तरीके से अगर आप अनाज का भी मैनेजमेंट करते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। ये सब बातें ध्यान में रखिए, तभी आप अच्छी ग्रोथ करवा पाएंगे। इसके अलावा जो भी अच्छा दलिया, अच्छा आहार, कुछ भी आप मोटा तगड़ा करने के लिए खिलाना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने बकरे बकरियों की डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक जरूर दे दीजिए। फिर देखिए कमाल। और पानी प्रचुर मात्रा में रखिए। जब भी आप गेहूं का दलिया खिलाते हैं उस समय ध्यान दें कि जो ही खिलाते हैं खिलाने के 1 घंटे तक पानी मत पिलाइए, उसके बाद आप आराम से पानी पिलाइए। खूब पानी की उपलब्धता रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर एक विशेष काम कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, जिसमें हम हरा चारा, सूखा चारा और जो दाना मिश्रण हम तैयार करते हैं, तीनों को मिक्स करके, तीनों की सानी बना करके सुबह शाम दोपहर खिलाई जाती है, तो भाई वो तो बहुत ही शानदार रहती है। तो वो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। बाकी इस तरीके से आपको गेहूं के दलिए को खिलाना है, गेहूं को खिलाना है, ताकि बकरियों का वजन बढ़ सके। इसके अलावा एक विशेष बात आप लोगों से और करने जा रहा हूं, और वो ये है कि आने वाली 1 तारीख से हमारा ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है। हम बकरियों से रिलेटेड छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारियों को आप लोगों तक लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो गोपनीय रूप से बकरी पालकों को देना जरूरी होता है, हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। उसी के लिए हमने हमारा ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। जितने भी वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं या जो बकरी पालक भाई हैं वो जुड़ सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। 1 महीने का सेशन होता है, रोज 1 घंटा देना होता है, और ज़्यादा कोई वो मामला भी नहीं है। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 1234 OTP है, उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद वहाँ पर कई प्रकार के फ्री लाइव कोर्स भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गॉड ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं।